अंजलि एंड सोनाली बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. We'll just wait for another 30-40 seconds and then start. तब तक आप लोग वीडियो ऑन करें. अंजलि. ये सब कर रहे हैं. ओके. Fair. We'll start in a few seconds. आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर के ऑलरेडी? क्या सर? आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर के कुछ प्रोबेबिलिटी के? तो जो आपने कहा अच्छा, देखिए खुद अपने आप से चाहे वही क्वेश्चन करिए, क्योंकि इस चैप्टर में मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बुक के कराऊंगा ही, राइट, ऑलमोस्ट सारे. तो लेकिन आप उनको खुद भी करिए आफ्टर द क्लास इज ओवर. ओके, क्योंकि जब तक खुद नहीं करते हैं प्रोबेबिलिटी में कब क्या डिसीजन लेना है ये नहीं सीख पाते हैं. ठीक है, सो वी विल गेट स्टार्टेड, वी वोंट वेट एनी फर्दर. Okay, so okay, let's start. Two coins are tossed once. ठीक है, where E is the probability, E is the event, tail appears on one coin and F is the event, one coin shows head. ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F. ओके, तो ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी है. तो ये हम अब कैसे निकालें? ओके, तो इसमें हम अपने सेट्स बना लेते हैं. हमारा सैंपल स्पेस तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें क्या होता है. ठीक है ना, दोनों हेड आ सकते हैं, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, और दोनों टेल्स आ सकते हैं. तो ये हमारा सैंपल स्पेस है. अब हम पहले में देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट. तो हम एफ इवेंट क्या है, एफ इवेंट क्या है, वन कॉइन शोज हेड. ओके, सो ओनली वन कॉइन शोज हेड अगर हम कहते हैं तो ये हो जाएगा, these are the two where one coin shows head. और जो E है वो क्या है, tail appears on one coin, so which is also the same thing actually. Okay, ये दोनों तो एक ही चीज है, दोनों के दोनों. ओके, अब E इंटरसेक्शन F क्या होगा इस केस में, सेम ही होगा. ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, which is probability of E intersection F by probability of F, या फिर हम इसको N की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, so this is the formula we can use, we don't have to calculate these probabilities, right. तो क्या है E, इसका क्या नंबर है, इसका कार्डिनलिटी 2 है, so is equal to 2 by 2 is equal to 1. Okay, now let's do the second one, we will do it in this space. No tail appears is E,
ओके, एंड इट इज कंडीशन ऑन नो हेड appears. ओके, तो एफ इवेंट क्या है? एक भी हेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें। और ई इवेंट क्या है? जिसमें एक भी टेल नहीं है, तो ये कौन सा है? हेड कॉमा हेड। अब हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एफ। ई इंटरसेक्शन इज फाई। अगर ये फाई है तो इसका एन क्या होगा? 0. सो इट इज 0/1, which is 0. Okay, so such an event cannot happen, right? अगर कोई भी हेड अपीयर नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी टेल भी ना आया, ठीक है ना, क्योंकि हेड नहीं आया तो टेल आया ही होगा। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। A die is thrown 3 times. Event E, हमें हर एक इन क्वेश्चंस में निकालना क्या है? P of E given F, ठीक है ना। टिल 9 वी हैव टू फाइंड दिस। सो हम ये ढूंढ रहे हैं, टू फाइंड P E given F. So E is 4 appears on the third toss. F 6 and 5 appears respectively on the first 2 tosses. ओके, तो ये अब हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? क्योंकि डाई को 3 बार फेंका गया, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। इसको हम किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को? देखिए, इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हमारे पास 3 डाई के थ्रो हैं, राइट? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब इसमें और इसमें क्या आता है, उसका क्या कोई भी असर इस पे क्या आएगा पर होता है? क्या लगता है? इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, क्या इससे इसके आने की प्रोबेबिलिटी बदलती है? अंजलि, कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन? बेटा कीप योर वीडियोस ऑन। आपने तो वीडियो बंद कर दिया आप लोगों ने। हाँ, अंजलि बताइए, 1 और 2 डाइस में कुछ आता है, उससे क्या 3 पे क्या आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा? यस सर। देखिए, हम आज तक क्या कहते आए हैं कि अगर हम को कोई ये बताए कि हमने एक बार डाई रोल किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो जो पहली चीज आई उसका दूसरी बार क्या आएगा उस पर कोई असर नहीं होता है, राइट? अभी हम चैप्टर में आगे चलकर इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन करेंगे, मगर जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पता है, हम हमेशा क्या कहते हैं कि इसमें मान लीजिए इसमें 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/4 है और 1/6 है, सॉरी, दे आर 6 साइड्स, सो 1/6 है 4 आने की प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है 4 आने की प्रोबेबिलिटी या कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी? कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है ना हर एक में। अब इसमें क्या आया उससे इसको क्या फर्क पड़ता है, और इसमें क्या आया उससे इसको क्या फर्क पड़ता है?
ठीक है, तो जहां पे एक आउटकम दूसरे आउटकम पे उसका कोई असर नहीं होता, ऐसे आउटकम्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, राइट। वो चीज अभी हमने पढ़ी नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्ड, तो वो मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी जब पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो अभी लेकिन ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि इस डाई पे रिजल्ट का इसकी डाई के रिजल्ट पे कोई असर नहीं। ये चीज तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि 4 appears on the third toss, उसके पहले क्या क्या आया उसका इस पे कोई असर नहीं है, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 1/6। लेकिन अगर हम इस आर्ग्यूमेंट से ना कर कर इसको लंबे तरीके से करना चाहें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 216 ऑप्शंस लिस्ट करने पड़ेंगे और उनमें से ये ऑप्शन जहां पे ये है उन्हीं में से सिलेक्ट करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। विद दिस आर्ग्यूमेंट वी कैन डायरेक्टली डू द क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी 1/6। ओके, क्योंकि एग्जाम में हमें ये नहीं कहा जाएगा कि हम ये आर्ग्यूमेंट यूज नहीं कर सकते, तो एग्जाम्स के लिए आई वुड नॉट वांट यू टू राइट सो मेनी टाइम्स एंड सॉल्व दिस एंड टेक 1 hour. You can directly reason it out. ठीक है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, तो कौन कौन है, मदर फादर सन। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट ई इज कि सन इज ऑन वन एंड एंड एफ इज फादर इज इन मिडल। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सन बीइंग ऑन वन ऑफ द एंड्स इफ फादर इज इन द मिडल, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली करेंगे अभी, लेकिन बिना मैथमेटिक्स लगाए, ठीक है, बिना प्रोबेबिलिटी की नॉलेज लगाए। शिवम, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा और Yes, sir. आंसर दिस क्वेश्चन। कैमरा भी खोलिए। हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे ना प्रोबेबिलिटी की नॉलेज लगाने को नहीं कह रहा, मैं आपको केवल लॉजिक यूज करके बताना है आपको कि अगर फादर, 3 लोग हैं, फादर मदर और सन, 3 लोग हैं, ये एक लाइन में खड़े होते हैं और फादर जो है बीच में खड़ा होता है, तो सन साइड में होगा, किसी एक साइड में होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बिना कैलकुलेशन करे बताएंगे आप, केवल लॉजिक लगाकर। आवाज नहीं आई आप, Sir, बोलिए। there are 3 places, so 2/3. नहीं, देखिए देखिए हमने क्या कहा कि फादर सेंटर में है। अपना वीडियो ऑन रखिए बेटा, 1 मिनट। छोटी सी Okay, sir. आपकी इंडिपेंडेंट ट्यूशन चल रही है ये तो। ठीक है, अब देखिए 3 कुर्सियां हैं, मान लीजिए हमने कहा जी फादर बीच में आ जाइए आप। अब बेटे के पास क्या ऑप्शन है, बेटा या तो यहाँ आएगा या यहाँ, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं, Sir, either on the left side or right side. है ना। तो एंड में ही आ सकता है ना बेटा, तो अब Yes, sir. बेटे के पास क्या कोई और विकल्प है, नहीं है। तो 2 जैसे ही places है. हमने ये बता दिया कि फादर सेंटर में है, तो ये 100% तय हो गया कि बेटा किसी एक साइड पर ही है, किसी एक एंड पर ही है। और जो चीज 100% तय है 1/2. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। 1. तो ये हम बिना मैथ्स लगाए, केवल समझकर हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सन बीइंग ऑन वन एंड when it is known कि father is in the center is actually 1 or 100%। ठीक है ना। तो Okay, sir.
अब हम कहते हैं कि चलो ये बात तो बिल्कुल सही है, एक बार जरा मैथमेटिकली भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अपना सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस बनाते हैं, इनके सारे कॉम्बिनेशंस क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये है मदर फादर सन, ठीक है। सन फिर फादर मदर। ठीक है, फिर हो जाएगा मदर सन फादर, राइट। फिर वी कैन से सन mother father, okay, then we can say son father mother, and अब कौन इधर फादर आ जाएंगे, तो सर फादर यहाँ आ गए, तो सन और मदर आ गई, और फिर फादर आ गए और मदर और सन आ गए, ठीक है ना। तो ये ही 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर आपको ये काउंट करना है कि यही 6 हैं तो वो आप कर सकते हैं, राइट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है ना। वी आर डूइंग परम्यूटेशंस है, सो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला इफ यू वांट, बट वी कैन, दिस इज अ स्मॉल नंबर सो वी कैन जस्ट राइट इट, ओके। अब हमें लिखना है सबसे पहले फादर इन द मिडल, तो अब फादर इन द मिडल वाला लिख लेते हैं जी। ये हमारा एफ इवेंट है, जो गिवन इवेंट है, फादर इन द मिडल। एक ये है उसमें और एक ये है, और कोई तो है ही नहीं, तो हम लिख लेंगे अब हमें सेट ई एक्चुअली चाहिए नहीं था, हमें तो सेट कौन सा चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ ही चाहिए खाली, यानी इनमें से वो जिसमें कि सन साइड में हो। तो ये भी है और ये भी है, इसमें भी सन साइड में है और इसमें भी सन साइड में है, तो ये हमारा हो गया ये। अब हमारी प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ क्या हो गई, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन ऑफ एफ। अब ये तो 2 है और एन ऑफ एफ सर भी 2 ही है, 1। तो ये सर 1, 1। ठीक है ना। तो ये हम पूरी मेहनत करके ये आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये आर्ग्यू भी कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं इवन एग्जाम्स में तो वो सही है वर्किंग। हम ये कह सकते हैं कि फादर हैज ऑक्यूपाइड द सेंट्रल प्लेस, देन द ओनली ऑप्शंस अवेलेबल टू सन इज टेक either this end or that end, so sun will always be on one of the ends and hence the probability is 1। अगर हम इस तरह रीजन करके इस क्वेश्चन को करेंगे तो भी हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी करें, ठीक है, ओके। सर हाँ sir, what will be the probability if there are 4 seats? okay, so let's say just a second, let's In the say last question. हाँ let's Yes say sir. कि यहाँ पे सन भी है, मदर है, फादर है और डॉटर है, हाँ। ठीक है। अब हमने ये कह दिया कि आप जो फादर है वो मिडिल में है। अब मिडिल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मिडिल का मतलब ये हो गया कि मिडिल कोई परफेक्ट मिडिल तो यहाँ है नहीं, Yes sir. ठीक है ना। तो मान के चलिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि फादर या तो इस सीट पे हो सकता है या इस सीट पे हो सकता है, हाँ। ठीक है ना। अब इस वाले केस में अगर हम एक सिंपल सा आंसर निकालना चाहें जैसे पहले निकाला, वो कठिन है। अब यहाँ पे हमें तो काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस हम बनाएंगे, ठीक है ना। Yes sir. तो वो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, उस सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे 4 फैक्टोरियल, Yes sir. ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें से हमको क्या करना है, हम इस तरह से काउंट कर सकते बिना सब कुछ लिखे कि फादर या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, ठीक है। तो अगर फादर यहां पे है तो ये बाकी 3 लोग Yes के sir. पास 3 जगह है, 3 लोग हैं, राइट। तो ये तो गब्बर की भाषा में कोई भी नाइंसाफी तो है नहीं यहाँ पे, राइट।
तीन लोग हैं, तीन जगहें हैं, तो ये कैसे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल वेज में यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। उसी तरीके Yes, sir. से अगर फादर साहब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए तो ये 3 जगहों में भी 3 फैक्टोरियल वे में बैठ सकते सर तो अभी 3 फैक्टोरियल होगा। है ना। तो ये Yes, बन sir. गया, ये बन गया, तो दिस प्लस दिस 3 फैक्टोरियल इतनी तरीके से बैठ सकते हैं, Yes, sir. राइट। और यानी ये हो गया 2 into 3 फैक्टोरियल। ये टोटल तरीके हैं जिस तरीके से फादर बीच में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को काउंट किसका आ गया, n ऑफ f, ठीक है ना। हमें n ऑफ s भी आ गया विच इज 4 फैक्टोरियल, हमें n और Yes, f sir. भी आ गया विच इज 2 into 3 फैक्टोरियल। अब हमारा बचा है तीसरी चीज, हमें किस चीज का n निकालना है, e इंटरसेक्शन f, ठीक है। अब e क्या है, e इज सन ऑन वन एंड, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सन या तो यहां हो सकता है या फिर सन यहां पे हो सकता है, ठीक है ना। अब हमें ये करने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी कि अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे अब, ठीक है। क्योंकि अगर हम सारे कॉम्बिनेशंस लिख के करेंगे तो भी हमें समय बहुत लगने वाला है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल इज अ बिग नंबर, ओके, रिलेटिवली, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन था कि फादर यहां है, राइट। अब हमें चाहिए कि सन जो है, वो जो सन है वो या तो यहां हो या यहां हो, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि हम एक बार सन को यहां फिक्स कर लें और फिर ये 2 फैक्टोरियल तरीके से बाकी दो आ सकते हैं, फिर सन को यहां फिक्स कर लें और 2 फैक्टोरियल में ये बाकी दो आ सकते हैं। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि हम सन को यहां फिक्स कर दें, राइट। तो केवल 2 फैक्टोरियल वे में बाकी लोग बैठ सकते हैं, और ये ही केवल कंडीशन है जो हमें नहीं चाहिए। तो हम ये वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये कितने हैं, 2 फैक्टोरियल केसेस। और इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल बनेंगे जब फादर यहां बैठे हैं, ठीक है। तो जो हमारे E इंटरसेक्शन F का कार्डिनैलिटी आएगा वो क्या आएगा, 2, ये तो 2 into 3 फैक्टोरियल कार्डिनैलिटी हमारी आ गई E F की, राइट। दिस इज द n ऑफ f। अब हम निकाल रहे हैं n ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगी हमारे पास, इसमें से क्या चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 इनमें से 2 फैक्टोरियल 2, क्योंकि केवल ये एक कंडीशन है और एक दूसरी थी जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 into 2 6 into 2, ये क्या नंबर हो गया 12, तो ये 12 है। और ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इंटू 2 इज 4 माइनस 4, तो ये 8 तरीके आ गए, ठीक है। तो n ऑफ E इंटरसेक्शन F इज 8, ओके। अब हम देखते हैं कि n ऑफ F क्या था, n ऑफ F था 2 into 3 फैक्टोरियल, 2 into 3 फैक्टोरियल क्या है, 2 into 6 is equal to 12, so 8 by 12 is the probability that sun is on one of the sides. Understood? शिवम, समझ आया आपको ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में जो हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की नॉलेज है वो काफी काम आती है, ठीक है। और
क्वेश्चंस कैन बी वेरी वेरी टफ, लेकिन यूजुअली बोर्ड लेवल में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होते अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। यू विल नॉट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट इन द बोर्ड। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कैन बी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक्स। ठीक है, और उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थोड़े जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, वो थोड़ी फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप काफी हद तक क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी में देखा जाए फॉर्मूले तो 2 ही 4 होते हैं, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूलों की कहानी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है और काउंटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। काउंटिंग से मेरा मतलब इज नॉट 1 2 3 वाली काउंटिंग, मतलब जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काउंटिंग करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज वाली जो काउंटिंग होती है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इफ यू व्हाई आर स्टूडेंट, आपके जो दूसरी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं उनकी भी अटेंडेंस इतनी कम है? नहीं सर, जो लास्ट में शायद में भी ऐसा हो सकता है कि लास्ट में जो क्लास पढ़ती है तो उसी की वजह से इतनी कम स्ट्रेंथ हो जाती है। अच्छा, तो अगर जो सर एक सॉल्यूशन तो है, आप ऐसा कीजिए कि लास्ट में क्लास ना लेकर आप पहले ही अपनी क्लास करवा लीजिए। नहीं, पहले भी तो है मेरी ना, मतलब एक क्लास तो, क्योंकि कितने 5-6 पीरियड होते हैं ना, तो उनमें से सबसे आखिरी की क्लासेस तो मैंने 10th की रखी हुई है, 9 10th की जो होती है। जो 12th की है वो इसके जो हम ये क्लास अभी कर रहे हैं 12-20 वाली जो होती है, इसके बाद कोई नहीं रखी है, वो छोटी क्लासेस की रखी है। तो उसके पहले तो बहुत ज्यादा टाइम स्लॉट्स बचे ही नहीं है। आज 9:20 पे एक क्लास थी, फिर 11:20 पे थी, और फिर ये है ना। तो ये अच्छा ठीक है, तो ये कारण है, बच्चे थक जाते हैं बेसिकली, सुबह से क्लासेस शुरू होती हैं। यस सर। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, अगर कभी क्लास मिस हो जाती है तो आप वीडियो देख लीजिए। मैं बस, मुझे जो चिंता है वो ये है कि देखिए, छोटी क्लासेस की बात अलग होती है। छोटी क्लासेस में क्या होता है, पूरे साल अगर कोई ना भी पढ़े, वो आखिरी के 1 महीने में मेहनत कर ले, अच्छे नंबर ला सकता है। लेकिन 12th का सिलेबस काफी बड़ा है, वो 1 महीने की मेहनत से 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं हो पाती। चलिए 5 आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक 6th तो ग्रेड मिलेगा शायद उसमें खाली, लेकिन 5 तो मेन सब्जेक्ट्स हैं। उसकी तैयारी 1 महीने में तो होगी नहीं, 2 में भी मुश्किल है। कम से कम 4-5 महीने तो एकदम कमर तोड़ मेहनत अगर कर लेते हैं आप, तो आप कुछ भी नंबर ला सकते हो। तो अभी भी समय काफी है। अगर वो ये लॉकडाउन की वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया है सबका, लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग रेगुलरली क्लासेस भी करें और थोड़े क्वेश्चंस एटलीस्ट खुद करें। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा, किसी भी चैप्टर में मैंने 60% क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के क्लास में कराए हैं कम से कम, और प्रोबेबिलिटी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे करवाऊं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। ठीक है, अगर किसी दिन बाय चांस क्लास मिस करते हैं तो वीडियो देख लीजिए, मैं रेगुलरली वीडियोस अपडेट करता हूँ। ठीक है, यस सर। okay, so let's do one more question, we still have time. A black and a red dice are rolled. ठीक है, तो ये जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम ये ना प्रोबेबिलिटी में अक्सर ऐसा लिख देते हैं कि ब्लैक एंड रेड। ठीक है, तो अगर 2 डाइस आर रोल्ड भी लिखा हुआ आएगा ना, तो क्वेश्चन सेम ही है। यस सर। सर कलर डजंट मैटर फॉर अ डाई। हाँ, मतलब रीजन समझिए कि कलर मैटर्स की बात क्यों है, वो क्यों लिखते हैं फिर व्हेन इट डजंट मैटर। ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा जा रहा है। यस सर।
ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं कि ये आपको ये बताना चाहते हैं कि जो डाई 1 है और जो डाई 2 है ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए इस पे तो आया 5, इस पे आया मान लीजिए 4, और आपने अगली बार फिर से डाई थ्रो की, ठीक है। इस बार ये इसको शेड कर देता हूं, इसका मतलब ब्लैक है, राइट। इस बार जब मैंने दोबारा से डाई फेंकी, ये तो बहुत बुरी ड्राइंग हो गई, हाँ ठीक है, ये मैंने दोबारा से डाई फेंकी, सेम डाई, और इस बार क्या आया मेरा, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, ये ब्लैक वाली डाई है, ठीक है। अगर आप घर में 2 डाई उठाए जो दोनों ही सफेद हैं और दोनों को थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि वो मिक्स हो जाती है, और तब आपको ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट एक जैसा ही दिखाई दे, राइट। और आप अगर गलती से काउंटिंग में 5,4 को 4,5 को दोनों को सेम मान लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं रहेंगे, ओके। इसलिए यस सर। ये कहने का केवल मतलब ये है, ब्लैक और रेड डाई फेंके गए हैं कि हमें ये पता चल रहा है किस डाई पे कौन सा नंबर आया है, ओके लेकिन सर। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली चेंज नहीं होती। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है, कहा गया है कि 2 डाई आर रोल्ड, 2 डाइस आर रोल्ड भी बोल दे, चाहे ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड बोल दे, हमें ये मान के ही चलना है कि हम एक डाई को दूसरे डाई से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमको ये मानना है कि हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं दोनों डाई पे, चाहे ये लैंग्वेज दी जाए चाहे ना दी जाए, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ओके सर। ये केवल हमें आसान बनाने के लिए ये चीज बता देते हैं, ना भी बताएं तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 given that the black die resulted in a 5, ठीक है। तो ये अब हम कैसे करेंगे कि देखिए 2 डाई अगर हम फेंकते हैं तो 36 कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास, राइट। 6 इसके कॉम्बिनेशन है, 6 इसके इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ये तो 36 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, और उस हर एक कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, राइट। अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, सम ग्रेटर देन 9 given that the black die resulted in a 5, ठीक है। तो अब हम इसको लंबे तरीके से करते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें कि हमारा ई क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो ई हमारा है सम ग्रेटर देन 9, ओके। तो सम ग्रेटर देन 9 कब आता है, लिस्ट बनाते हैं, कब आएगा इसका और इसका सम ग्रेटर देन 9। अगर देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर 6 हो सकता है, ग्रेटर देन 9 तो तभी भी नहीं आएगा, तो सबसे छोटा नंबर जो यहाँ होना चाहिए वो है 4, ठीक है। तो 4,5 तो में भी नहीं आएगा, तो 4,6 है जो सबसे पहला नंबर है, ठीक है। और किस में आएगा, फिर आएगा हमारा 5,6 5,6 और फिर आएगा Yes, sir. 5,5 और 6,4 हाँ 6,4 Yes, sir. 6,5 एंड 6,6 5,5 नहीं वो Yes, sir. 6 5,5 हो गया है, तो Okay, sir. 6,6
ठीक है ना। तो इतनी तरीके से हमारा डिजायर्ड इवेंट, ई कौन सा है, डिजायर्ड इवेंट, वो आ सकता है। और हमारा जो गिवन इवेंट है एफ, ठीक है, वो ले लेते हैं। एफ क्या है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि पहले वाला ब्लैक है हमारा, ठीक है। तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 4, 5, 5 एंड 5, 5, 6। यही Yes, sir. पॉसिबिलिटीज है इस इवेंट में कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, राइट। Yes, sir. ओके, एक सेकंड देखिए। अब हमें क्या चाहिए होता है, ये निकालना है हमें ई गिवन एफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ई Intersection F एफ डिवाइडेड बाय जो बाद upon में my. है, Yes, sir. एन ऑफ N एफ। given F. Yes, sir. तो इसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो जिनमें कोई भी चीज यानी जिसमें पहला नंबर 5 नहीं है वो नहीं आएगी, राइट। तो ई इंटरसेक्शन एफ में ये भी नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, राइट। तो केवल ये दोनों आएंगे। Sir, 2. ई Yes, इंटरसेक्शन sir. एफ का जो नंबर है वो कितना है, 2। तो ये 2. और एन ऑफ एफ तो 6 है ही, Yes, sir. तो आंसर आ गया 1/5। Okay, sir. ठीक है। तो ये हमने ऑब्वियसली बहुत धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन किया, लेकिन जब प्रैक्टिस के साथ करते हैं तो इतना समय नहीं लगता। अंडरस्टूड? Okay, sir. ठीक है। अब फटाफट ये क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। 4. तो ये कैसे करेंगे? सर पहले सैंपल स्पेस ही बनाएंगे, उसके बाद इवेंट निकालेंगे और फिर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे उसको भी। तो गिवन दैट, तो एफ गिवन के बाद आया हमारा एफ क्या है, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। 4. ठीक है। तो हम इस तरह से देख लेते 1,1 करके ये 1,6 तक जाएगा, ठीक है ना। पहले वाला रेड है अगर ले रहे हैं, राइट, हम रेड और ब्लैक ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 to 6 तक जाएगा, लेस देन 4 है ना। तो 2,1 से लेकर 2,6 तक जाएगा, ओके। Yes, और sir. मैं यहाँ लिख 3,1 लेता से हूँ लेकर 3,6. 3,1 से लेकर 3,6 तक जाएगा। 6. लेस देन 4 है तो 4 नहीं आएगा सर। हाँ, लेस देन 4 नहीं आएगा। तो ये 6 6 6 कितने टोटल 18 है। तो एन और एफ तो Yes, हमारे sir, पास 18. 18 आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब हमें निकालना है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो उससे पहले हमें ये देखना है कि ई में क्या है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो अब इन्हीं में से देख लेते हैं, सारे क्यों निकालें हम। इनमें से 8 किस Yes, किस sir. का सम होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 1 से 6 तक जा रहा है, एक को सर कहीं पे भी इसमें जोड़ नहीं लो, होगा। होगा ही नहीं। सर दूसरी नहीं में होगा। होगा, Yes, sir. 2 और 6। 2,6. हाँ, और इसमें होगा 3,5। 3,5. तो 2 5. ही हैं वो, Yes, sir. तो वो 2 ही हैं। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें